हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हर्षी गुप्ता, नेटवर्कर। आज मैं आपके सामने पहले की जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है दोस्तों, हाउ टू चूज़ राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल मार्केट में कितनी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ आ चुकी हैं और हम सब किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जानते हैं, या तो हम उसमें धोखा खा चुके हैं या हम किसी के थ्रू उसके बारे में सुन चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना पहला वीडियो इसी के ऊपर बनाऊं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करने का जो क्राइटेरिया है वो आखिर क्या होना चाहिए। क्योंकि हम सबके माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो अच्छा है, बट इसमें हम सफलता कैसे पा सकते हैं। अच्छी कंपनी, अच्छे प्लेटफॉर्म, सही मैनेजमेंट, सही एजुकेशन, ये सब हमें कहाँ मिलेगी, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं और हम अपने लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने में डरते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो आगे स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेशन सही टाइम पे आपके पास आती रहें। और आप मेरे वीडियो को लाइक करके कर सकते हैं, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपके सामने और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैटर आपके सामने ला सकूं। इसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस भ्रांति को अपने दिमाग में सेट कर पाएँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या वो 10 फैक्ट्स हैं जो जानने ज़रूरी हैं। हाँ, मैं इस वीडियो में आपके सामने वो 10 रियल फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करने से पहले हमें देखना ज़रूर चाहिए, अगर हम वास्तव में एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, या मैं कहूँ कि कौन सी राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करें, इसको लेकर हमारे दिमाग में बहुत से सवाल चलते रहते हैं। तो मैंने इसी के लिए 10 फैक्ट्स के ऊपर आज आपसे इस वीडियो में बात करूँगा, जिसमें जो मेरा पहला फैक्ट है वो एथिकल रिलेटेड है। हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं और हम केवल प्रोडक्ट और प्लान पे ही फोकस करते हैं। तो जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में फर्स्ट टाइम आया था, तो मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मेरा मतलब था कि प्रोडक्ट बढ़िया होने चाहिए और प्लान बढ़िया होना चाहिए, जिससे हम लोगों को अच्छी तरह कन्विंस कर पाएँ। लेकिन जब मैंने इस फील्ड के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी की, तब मुझे पता चला कि इन दो फैक्ट्स के अलावा भी नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत कुछ है जानने के लिए एथिकली, जिस पर हमारा किसी का कभी फोकस जाता ही नहीं है। तो आज मैं वही 10 फैक्ट्स के बारे में आपसे इस वीडियो में आगे बात करूँगा। मेरा जो पहला फैक्ट है वो है राइट लीगल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट का एक कंपनी में बहुत बड़ा रोल होता है, और ये केवल कंपनी में ही नहीं, हम जहाँ भी कुछ जॉब करते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी एथिकल, विजनरी। ये चीज़ भी छोटी है बट बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है एक एथिकल राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुड बी प्रोडक्ट बेस्ड, नॉट पैकेज बेस्ड। हम बहुत बार शॉर्ट टर्म इनकम के चक्कर में पैकेज बेस्ड कंपनी से जुड़ जाते हैं और वहाँ हम अपना एनर्जी गलत सिस्टम के साथ लगाते हैं।
एक बार को हम वहाँ पे पैसा बना भी लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा नहीं बना पाते। क्योंकि आप सोच के देखिए दोस्तों, जिसकी जितनी ज़्यादा जड़ें मजबूत होंगी, पैसा वहीं पे ज़्यादा बनेगा। अगर कोई कंपनी आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे रही है, ज़्यादा पैसा दे रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये नेटवर्क या ये कंपनी ज़्यादा सालों तक चलने वाली नहीं है। तो हमें इस बात पर भी गौर करना होगा। और प्रोडक्ट्स भी हमारी डेली नीड्स के अनुसार होने चाहिए, जो हम बार बार यूज करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट नहीं जो आज हमने ले लिए या किसी में टीम को दिलवा दिए और कल हमें दोबारा नए प्रोडक्ट के लिए सर्च करना पड़ रहा है। उससे हमारे नेटवर्क पर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ ही जुड़ना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, जो सेमिनार और जो इवेंट्स होते हैं वो रेगुलरली होने चाहिए या मंथली होने चाहिए, हर 3 महीने में या 4 महीने में। अगर कोई कंपनी अपने सेमिनार में, इवेंट्स में, मीटिंग्स में एक्सपेंडिचर कर रही है, तो हम इस बात की तो गारंटी ले सकते हैं कि कंपनी का विजन हाई है। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, अपने कंपनी को बिल्ड करने के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी का विजन कितना हाई होगा। इसी के तहत जो चौथा पॉइंट है वो है फिक्स पे आउट ऑन फिक्स डेट। कई कंपनियों में ऐसा होता है कि पे आउट के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ता है। जैसे कि कहते हैं ना, मूवी का भी एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो केवल तारीख पे तारीख देती रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लगाती रहती हैं कि आप इतना प्रोडक्ट को सेल करवाइए, आप इतनी आईडी क्रिएट करवाइए जब आपका पे आउट क्लियर होगा। और उनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती पे आउट रिलीज़ करने की। तो जो राइट इथिकल कंपनी होगी उसकी एक फिक्स डेट होगी अपने पे आउट को रिलीज़ करने की, ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे। तो हमें इस बात पर भी गौर करना होगा। पांचवा जो पॉइंट है वो है मिनिमम पे आउट रेशो। यस दोस्तों, मिनिमम पे आउट रेशो ये भी हमें देखना होगा अगर हम किसी राइट कंपनी को चूज़ करने के लिए जा रहे हैं। टीडीएस का भी एक रेशो होता है कि किस मिनिमम पे आउट के बाद ही कंपनी टीडीएस काट सकती है। जैसा कि मैंने स्टडी से जो भी सीखा है उसमें मैंने ये देखा है कि 15,000 से कम अगर आपका पे आउट है मंथली, तो टीडीएस को कम काटना अलाउ नहीं है किसी भी इथिकल कंपनी को। लेकिन आज के टाइम पे हम देखते हैं कई ऐसी कंपनीज हैं जो फर्स्ट पे आउट पे 2,000 पे, 5,000 पे ही अपना टीडीएस काट लेती हैं। ये टीडीएस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अगर इतने कम पे आउट पे भी अगर कोई कंपनी आपका टीडीएस काट रही है, तो ये जो पैसा है वो उसकी पॉकेट में जा रहा है, ना कि गवर्नमेंट की पॉकेट में। इस बात को भी हमें ध्यान करना होगा। पांचवा जो पॉइंट है, प्रोडक्ट डिलीवरी शुड बी ऑन टाइम। जो भी हम प्रोडक्ट बेस्ड डिलीवरी कंपनी से जुड़ रहे हैं उसकी जो प्रोडक्ट डिलीवरी का जो टाइम है, या मैं कहूँ होम डिलीवरी, डोर टू डोर होम डिलीवरी, पहली बात तो होम डिलीवरी की सुविधा होनी चाहिए अगर वो राइट इथिकल कंपनी है। अगर अपने कंपनी को लॉन्ग टर्म तक आगे तक ले जाना चाहती है तो ये प्रोडक्ट डिलीवरी की सुविधा उसमें होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। और अगर ये सर्विस होती है तो ये प्रोडक्ट डिलीवरी है जो टाइम टू टाइम होना चाहिए, ऑन टाइम। क्योंकि इससे भी टीम का हमारा विश्वास बना रहता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने कोई ऑनलाइन ई कार्ड से अपना कोई भी सामान मंगाया, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचता है तो हमें कितना बुरा लगता है। हम हेल्पलाइन नंबर पे बात करते हैं, कस्टमर केयर से बात करते हैं, और शायद हमारा ट्रस्ट भी कम हो जाता है उस ई कॉमर्स वेबसाइट से। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम टू टाइम कर रही है तो हम समझ सकते हैं कि उसका विजन कितना हाई है, और हम कंपनी में अपना ऐसे करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ
जो कंपनी में जो पे आउट बनने का जो सिस्टम है वो वॉल्यूम बेस होना चाहिए, टर्नओवर बेसिस होना चाहिए, ना कि स्पॉन्सर आईडी बेसिस। कई कंपनी ऐसी होती हैं कि 5 आईडी लगाओ, 10 आईडी लगाओ और इतना पे आउट ले जाओ, या कई ऐसी पोंजी स्कीम होती हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। तो ये मेरा छठा पॉइंट था। तो हमें इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर ही किसी राइट कंपनी का चूज हमें करना पड़ेगा, अगर हम सच में यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसी के साथ ही जो राइट कंपनी होगी उसका कुछ विज़न होगा, उसका कुछ मिशन होगा अपने आने वाले टाइम के लिए, कि वो कितने का टर्नओवर करना चाहती है, कितनी कंट्रीज़ में वो अपना ऑफिस सेटअप करना चाहती है। ये सब विजन उसके क्लियर होंगे। ये मेरा 7वां पॉइंट है। किसी भी राइट कंपनी को चूज़ करने से पहले हमें देखना होगा कि वो कंपनी कितनी पुरानी है। जैसे मिनिमम मैं एवरेज बात करूँ तो 10 साल से अगर कोई कंपनी पुरानी है तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम केवल, कई कंपनी ऐसी होती हैं जो काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, रजिस्ट्रेशन तो है उनका लेकिन काम नहीं कर रही हैं। तो हमें इस बात को भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सारी कंपनीज जो मैंने आपको अभी 6 पॉइंट बताए इन सब से मैच खाती हैं या नहीं। 7वां जो पॉइंट है, फॉल्स कमिटमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार मैनेजमेंट कंपनी के फॉल्स कमिटमेंट कर जाते हैं कि हम इतने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इस मंथ, हम अपने प्लान में ये चेंज करेंगे, और वो टाइम टू टाइम करते नहीं हैं। तो इससे भी हमारा ट्रस्ट ब्रेक होता है, लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है। वो सोचते हैं कि कंपनी केवल बोलती है, करती नहीं है। तो अगर कोई कंपनी में फॉल्स मैनेजमेंट है, फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आपको इस बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मैं सर्टिफिकेशन में बात करूं तो कंपनी का फिकी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फसाई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब सर्टिफिकेट कंपनी के पास होने चाहिए। अगर उसका ऑफिस फॉरेन में भी हैं, दुबई जैसी कंट्रीज में भी हैं, तो वहाँ पे आप सबको पता है बिजनेस करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट ज़रूरी है दुबई जैसी कंट्रीज़ में बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। इसलिए मेरा जो 8वां जो फैक्ट्स है वो ये है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड शुड बी क्लियर। अब हम कैसे बताते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्लियर है या नहीं है? ये सब चीज़ें आजकल गूगल पे आपको मिल जाएंगी, तो आप सर्च कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और जो 9वां जो पिलर है वो है कि प्लान, कि हम कौन सा प्लान चूज़ करें। बहुत से प्लान है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसमें डील करती हैं, तो सबसे जो बेस्ट प्लान है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने सर्च किया है, जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें लॉन्ग टर्म तक टिके रह सकते हैं और अच्छी इनकम लॉन्ग टर्म तक बना सकते हैं। तो हमें शॉर्ट टर्म प्लान को इग्नोर करना पड़ेगा और जनरेशन प्लान के लिए हमें आगे उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। 10वां जो फैक्ट्स है वो ये है कि कंपनी का जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि कई कंपनियां फर्जी जीएसटी नंबर बना लेती हैं, जिससे आगे प्रोडक्ट डिलीवरी में और आगे हमें बहुत से कामों में दिक्कत आती है। तो हम इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स से चेक कर सकते हैं। CIN नंबर से हम कंपनी की चेक कर सकते हैं कि इसका रिकॉर्ड कैसा है। ये मैं आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कहाँ से आप इन जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं और कहाँ से जानकारी आप पा सकते हैं। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स और इस साइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। आई होप आपको मेरा वीडियो जो भी मैंने आपके लिए छोटा सा बनाया है आपको समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आगे भी मैं आपके सामने कुछ अच्छी से अच्छी जानकारी ला सकूं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।